फाइनली जब बादल छटे तब हमको सामने ये जो नज़ारे हैं पहाड़ों की, ये पीक्स, ये नज़र आने लगे। यहाँ पर पूरी तरीके से रास्ता टूटा हुआ है। ओ माय गॉड। और ये देखो आप नदी का बहाव, ओ माय गॉड। तो इसलिए नीचे नहीं देखना है, सामने चलते रहना है। खाती गांव से जंगलों से होते हुए फिर आप ब्रिज क्रॉस करते हो, फिर एक खुले मैदान में पहुंचते हो जहां से आपको सामने पहाड़ की श्रृंखला इतनी खूबसूरत नज़र आती है। स्पेशल मैगी। रात के 8 बजे इतने अंधेरे में 2 लोग तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ फुरकिया में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम फुरकिया। मैं और हमारा पहाड़ी आराम कर रहे हैं इस खूबसूरत वादी में। अरे बहुत दूर जाना है यार, अभी 0 पॉइंट जाना है, आराम नहीं करना है। लेट्स गो। ओहो कमर में दर्द, मेरी तो हो रहा है, तेरी भी हो रहा है क्या? उठो चलो। गुड मॉर्निंग। रेडी है अपनी कॉफ़ी यहाँ अपने होटल में, और जगह जब तक ये बनती है तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाओ। ये है खूबसूरत गांव उत्तराखंड का, जिसका नाम है खाती। सुबह सुबह की धूप इस गांव से क्या बेहतरीन लग रही है यार। ओके सो हम लोग अब रेडी हैं पिंडारी ग्लेशियर जाने के लिए। कल शाम को हम लोग पहुँचे यहाँ पे। ये रहा हमारा होटल जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था, देवभूमि स्टे होटल खाती। पिंडारी ग्लेशियर का जो ट्रैक है कुमाऊं उत्तराखंड में पड़ता है ये, और यहाँ पहुँचने के लिए आपके पास सबसे जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है हल्द्वानी काठगोदाम। हल्द्वानी काठगोदाम से होते हुए आप अल्मोड़ा, बागेश्वर, कपकोट होते हुए पहुँचेंगे यहाँ आखिरी गाँव खाती में। इससे पहले भी कुछ छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पर अगर आप लेट होते हैं तो रुक सकते हैं। सो बस शुरू करते हैं पिंडारी ग्लेशियर का अपना ट्रैक इस साल 2025 का। चलो। बाकी ये है अपनी टीम हल्द्वानी से। रेडी हैं हम लोग? ऑल सेट। चलें? ठीक है, आ जाओ। चलो बच्चों, क्या नाम है आपका? प्रत्युप पंत। और आपका? निश्चय जोशी। कहाँ से? मेरा जो होम टाउन है वो उत्तराखंड में है। आप लोग करके आगे फिर पिंडारी ग्लेशियर 0 पॉइंट। हाँ। कितना एज कितना है आपका? 9। और आपका? 15। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखिए ये छोटे बच्चे पिंडारी ग्लेशियर 0 पॉइंट करके आ गए हैं। तो अगर आप लोग ये सोचते हैं कि पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक का कोई एज लिमिट है, तो ये तो 9 साल का है बच्चा, 0 पॉइंट करके आया है। सो थैंक यू सो मच प्रत्युष, और मिलते हैं आप लोगों से। चलो, टेक केयर, सी यू। ये शायद अभी रिसेंटली टूटा होगा बारिश की वजह से ही, नहीं तो ये पूरा रोड ऐसे बना हुआ होगा। लेकिन ये देखो अब जो ट्रैक रूट है ये इतना टूट गया है, पानी भी आ रहा है कहीं से। कल यहाँ पर बारिश हुई है और बारिश के बाद पहाड़ की खूबसूरती निखर के आती है। सामने देखो अब ये पीक्स कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। आय हाय। और अभी तो बस शुरुआत हुई है इस ट्रैक की, और प्रॉपर आपको ग्रीनरी जंगल से होते हुए आप जाते हैं। बेहद खूबसूरत पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक बहुत खूबसूरत है उत्तराखंड का, जो आपको ज़रूर करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे। तो तकरीबन 300 मीटर नीचे खाती से चलने पे आपकी चढ़ाई ख़त्म हो जाती है। अब ये आपको जो ढलान वाला रूट है यही मिलेगा। अब ये प्रॉपर आपको ढलान मिलते जाएगी, आप तक नीचे ही जाते रहेंगे जब तक कि आप नदी के पास ना पहुंच जाएं। पिंडर नदी आती है जो पिंडारी ग्लेशियर से है, फिर वहाँ पर ब्रिज क्रॉस होगा। सो इस पूरे रूट में आप मान के चलिए खाती से तकरीबन 6 किलोमीटर तक आपको कोई दुकान या पानी का सोर्स नहीं मिलेगा, और पिंडर नदी मिलेगी, लेकिन उसका फ्लो बहुत तेज़ रहता है तो वहाँ नहीं जाने का। अपने साथ बॉटल ज़रूर कैरी करें। और पिंडारी ग्लेशियर का जो ट्रैक है ये इतना अनप्रेडिक्टेबल है वेदर के मामले में कि यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। सो रेनकोट ज़रूर रखें और अम्ब्रेला ये भी ज़रूर रखें।
और वैसे भी बारिश का टाइम है, जोक वगैरह लग सकती है, कल ही मेरे हाथ में लगी है, तो बेवजह घास में हाथ ना डालना और ये जो नीचे झाड़ी है इनमें ज़रा चलना अवॉइड करना। बाकी अभी ये पूरा जंगल की जो ट्रेल है हम इसको फॉलो करते हुए चलते हैं आगे की तरफ। खाती से तकरीबन 2 किलोमीटर में आपको ये पिंडर नदी क्रॉस करनी होती है वाया ब्रिज, जो सामने नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ तक आने के लिए 2 किलोमीटर लगेंगे। पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक क्यों इसे इतना खूबसूरत ट्रैक कहा जाता है? आप जैसे ही शुरू करते हो आपको उसकी खूबसूरती नज़र आने लग जाती है। खाती गांव से जंगलों से होते हुए फिर आप ब्रिज क्रॉस करते हो, फिर एक खुले मैदान में पहुंचते हो जहां से आपको सामने पहाड़ की श्रृंखला इतनी खूबसूरत नज़र आती है। अभी तकरीबन 3 किलोमीटर चले हैं, लेकिन अभी तक की जो खूबसूरती है एक नंबर। अब चलते हैं आगे, क्योंकि अब धीरे धीरे चढ़ाई भी बढ़ने लग जाएगी। खाती से 4-4.5 किलोमीटर के बाद इस ट्रैक की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ने लग जाती है और आप धीरे धीरे चढ़ाई करना शुरू करते हैं इसमें। तो ये रही हमारी टीम। राहुल की बहुत हालत ख़राब है। कैसी है चढ़ाई? बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन ये अभी बस शुरुआत है। आ जाओ, धीरे धीरे आते रहो, कोई नहीं, बेबी स्टेप्स। और अच्छी बात यह है कि अभी तक हमको पूरे रास्ते में हरियाली मिली है, मतलब अगल बगल पूरा पेड़ जंगल से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो जो धूप है इतनी तेज़ जो पड़ रही है उसका एग्जॉशन नहीं फील हो रहा है। अब खाती से 6 किलोमीटर में हम लोग पहुँचे हैं ये वाटरफॉल के पास, और यहीं पर ही एक छोटा सा ढाबा भी है। तो ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है खाती से। इसके बीच में शुरुआती बीच में आपको कुछ नहीं मिलेगा, और अब 6 किलोमीटर बाद ये आपको कुछ ऐसा नज़ारा। वाटरफॉल झरने के पास ही है यहाँ पर ये ढाबा, जहाँ पर आप 6 किलोमीटर में पहला ब्रेक ले सकते हैं। यहीं पर ही आप पानी वगैरह भी भर सकते हैं। यहाँ पर नल है अगर आपका पानी ख़त्म हो चुका है, और अगर आपको कुछ खाना है तो यहाँ पर शॉप भी है, जहाँ पर आप मैगी, चाय वगैरह जो आपको खाना है वो खा सकते हैं। राइट, अब दिवाली तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर बचा है, और टाइम कितना हो गया है? 1 बज चुका है। बाकी सब लोगों को थोड़ा सा भूख भी लग रही है, क्योंकि खाती के बाद हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, और बीच में भी हम कहीं रुके नहीं थे। बीच में सिर्फ एक ढाबा पड़ता है खाती के बाद 6 किलोमीटर में। तो थोड़ा सामान तो मैं लेके चलता ही हूँ। मैं इस बार है मेरे पास। अभी प्लान ये है कि यहाँ पर पानी भी आ रहा है, तो जो पानी की कमी है वो भी हमको यहाँ पर पूरी हो जाएगी, और थोड़े से नूडल्स बनाए जाएंगे और कॉफ़ी बनाई जाएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉफ़ी से। पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक के लिए चेयर्स टू कॉफ़ी। चेयर्स 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 चेयर्स। कॉफ़ी के बाद अब मैगी की बारी। मैंने बोला ना, मैंने ये जगह इसलिए चूज़ की थी क्योंकि यहाँ पर पानी का सोर्स है, तो बर्तन धोने में और साफ़ करने में थोड़ा इजी रहता है इधर। मैगी के लिए भी यही पानी यूज़ करेंगे। सारे मैगी के रैपर यानी कूड़ा ये अपने बैग में, और आगे दिवाली में इसको डिस्पोज किया जाएगा डस्टबिन में। मैगी है तैयार बनके, बट एक ही प्रॉब्लम है कि हमारे पास प्लेट्स नहीं है।
कॉफ़ी के लिए हमने ग्लास तो ले आए थे, वैसे प्लेट नहीं है, तो अब क्या करें क्या ना करें, जो जिस ग्लास में कॉफ़ी पिए उसी में मैगी की खाई जाएगी, ऑप्शन कुछ है नहीं। इसके ऊपर रखो। स्पेशल मैगी है। ट्रैकिंग करते करते इन बेचारों को भूख लग गई बहुत ज़्यादा, और यहाँ धोए जाएंगे बर्तन, और अब उन्होंने एक बहुत अच्छी सी मैगी बना लाई। सो फाइनली यहाँ पर लंच हो चुका है अपना, और अब आप देख सकते हो ना कोई मैगी के रैपर है, ना कोई पॉलिथीन, ना कोई ग्लासेस। तो लंच ब्रेक के बाद बस अपना ट्रैक फिर शुरू हो चुका है, और अब धीरे धीरे थोड़ी देर और चढ़ाई द्वाली तक। और अब जैसे जैसे दिवाली की ओर बढ़ते जा रहे हैं हम अपने लंच के बाद, चढ़ाई की इंटेंसिटी भी लगातार बढ़ते जा रही है। ये दिवाली तक की आखिरी की चढ़ाई ना, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सट्रीम हो गया अभी तो, बिल्कुल लगातार चढ़ाई। और अभी दिवाली पहुंचने में है कि तकरीबन 2.5 किलोमीटर तो होगा। और फाइनली खाती से एग्जैक्टली 12 किलोमीटर में आप पहुंचते हैं इस जगह जहां से आपको सामने नज़र आ रहा है दिवाली। ये है जगह, ये जो नदी है ये है पिंडर नदी, पिंडर गंगा भी बोलते हैं जिसे, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से आ रही है। और दिवाली में ही बेसिकली पिंडर नदी और कफनी नदी का संगम होता है। तो जो कफनी नदी है वो उधर से आ रही है, कफनी ग्लेशियर से। तो जो पिंडारी ग्लेशियर है और कफनी ग्लेशियर है उसका जो मीटिंग पॉइंट है वो है दिवाली। बेसिकली अगर आपको कोई भी एक ट्रैक करना है इनमें से तो आपको पहुंचना दिवाली ही होगा। और अब लेकिन हाँ, एक और चीज़, कफनी ग्लेशियर क्योंकि 2013 की जो बाढ़ आई थी उसके बाद से उसका ट्रैक रूट पूरा टूट चुका है, तो अब वो होता नहीं है, लोग अपने रिस्क पे जाते हैं। ये पूरा जोन कवर करना है, फिर वो नदी क्रॉस करनी है, ब्रिज वाली। तो बस अब नदी की तरफ बढ़ना है, और ये जो पथरीला रास्ता है इसको कवर करना है। अभी नदी का बहाव भी बढ़ चुका है क्योंकि शाम का टाइम क्या होता है कि दिन में सूरज की गर्मी की वजह से जो ग्लेशियर है वो पिघलता है, तो नदी का बहाव, नदी में जो पानी है वो बढ़ जाता है शाम के टाइम। हालांकि रात में थोड़ा सा कम हो जाता है, बट अभी तो बढ़ा हुआ पानी नज़र आ रहा है। और ये देखो अब नदी का बहाव, ओ माय गॉड, कितना तेज बहाव है इस नदी का। मतलब अगर मैं नीचे देखूंगा ना तो मेरा सर घूम जाएगा, तो इसलिए नीचे नहीं देखना है, सामने चलते रहना है और घबराना नहीं है, आराम से, बिल्कुल आराम से। फाइनली क्रॉस। तो जब आप नदी क्रॉस करेंगे ना, आपको रास्ता ऐसे मिलेगा नहीं। हर जगह यहाँ पर ना पत्थरों में हरे निशान लगे हुए हैं, एरो, वहाँ पर भी लगा हुआ है वो हरा निशान एरो का। तो प्रॉपर हर जगह एरो के निशान है, आप उसको ट्रेस करते हुए आगे को बढ़ना। अब जैसे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर है निशान, देखो वहाँ पर भी है पत्थर का निशान, आ जाओ। ये देखो ये निशान है एक एरो का निशान इधर को। तो इससे पहले वाला ब्रिज था पिंडारी नदी पे, पिंडर नदी पे, और अब ये वाला ब्रिज है कफनी नदी पे। अब इसको क्रॉस करके हम पहुंच जाते हैं सीधा दिवाली। तो ये है दिवाली, जो कि एक पहला पड़ाव है पिंडारी ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर ट्रैक का। यहाँ आपको PWD और TRH के गेस्ट हाउसेस मिल जाते हैं। हमारे ग्रुप में एक बंदा है राहुल, उसकी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है चलते चलते। उसने एक्चुअली इतना ज़्यादा ट्रैक किया नहीं है, तो उसी का वेट कर रहे हैं और फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है, आगे जाना है या यहीं रुकना है। तो फाइनली राहुल को हमने खूब मोटिवेट कर दिया है और राहुल अब रेडी है फुरकिया जाने के लिए। ठीक है, चलो लेट्स गो। ORS दे दिया है एक पैकेट दोबारा, और
इसलिए ORS ज़रूरी होता है। जब आप बिल्कुल थक जाते हैं, आप में बिल्कुल भी जान नहीं रहती, ORS पीजिए और इस ट्रैक पे हल्के हल्के आगे बढ़ते जाइए। शाम का टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं अब दिवाली से फुरकिया की तरफ। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किलें अब दिवाली के बाद ख़त्म हो गई हैं, मुश्किलें अब दिवाली के बाद बढ़ जाएंगी, क्योंकि दिवाली के बाद है ये एक्सट्रीम 5 किलोमीटर। तो अब ये बहुत अच्छी खासी चढ़ाई होने वाली है और इसको क्रॉस करने के बाद फिर रूट थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये अच्छी खासी सड़क चढ़ाई है। इस जोन के कुछ ड्रोन शॉट देखिए आप। इस जोन को क्रॉस करने के लिए आपको ये रिवर क्रॉसिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर से रास्ता पूरा टूटा हुआ है। दोस्तों अब चलते चलते बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, शाम के बज चुके हैं 7:30 और 7:30 बजे पिंडारी ग्लेशियर की तरफ को कुछ ऐसा आपको नज़ारा देखने को मिलता है। फुरकिया अब ज़्यादा दूर नहीं है और हमारे 3 मेंबर जिसमें से एक राहुल भाई हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो वो बहुत पीछे हैं। दोस्तों देख लो, इतना अंधेरा हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं और अभी पता नहीं कौन से बेस कैंप में पहुँचे हम लोग। इसका नाम नहीं पता चल रहा है। अभी हमारी बाकी टीम नीचे ही है यार। रात के 8 बजे इतने अंधेरे में 2 लोग तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ फुरकिया में। एक बंदा नीचे है और 3 लोग उससे भी नीचे हैं, जहाँ बुग्याल वाला एरिया था वहाँ पर। अब पता नहीं वो कब तक पहुँचते हैं। दादी रूम तो फुल हो गया भैया यार, मैंने तो करवाया था। सो ये रहा फुरकिया में हमारा ये जो इग्लू टेंट है, यहाँ है आज स्टे। 4 बेडेड है ये, तो 4 लोग यहाँ सोएंगे, बाकी 2 लोगों का मैंने अलग करवा दिया है। सो 2 लोग वहाँ पर। और भाई की हालत बहुत ख़राब हो गई थी राहुल की, सो बहुत लेट हुआ है अभी। टाइम कितना हो गया है मैं प्रदीप? 9:40 9 मतलब ऑलमोस्ट 10 ही बज गए हैं। तो अंधेरा तो आपको बाहर दिख ही रहा होगा। तो ये TRH का है और सामने ही हमारा खाना है, तो बिल्कुल अंधेरा है, कुछ लाइट वगैरह कुछ नहीं है इधर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम फुरकिया। और आ जाओ, सुबह का टाइम है, कुछ 6 बज चुके हैं और माहौल बाहर का बिल्कुल चेंज हो चुका है। सो ये है यहाँ फुरकिया से सुबह सुबह का नज़ारा। बेसिकली रात में थोड़ी सी बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से कंप्लीट बादल छा गए, नहीं तो यहाँ से नंदाकोट की पहाड़ियाँ बिल्कुल साफ़ नज़र आती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। ये स्टे है TRC का, जहाँ पर कल हम लोग रुके थे, और जो बाकी टीम थी उनके लिए वहाँ पर जो इग्लू टाइप के जो हट बने हुए हैं वो हैं। इधर की साइड तो थोड़ा सा मौसम खुल रहा है, बट उधर की साइड अभी कंप्लीट पैक्ड है मामला। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा कल रात का। और अब फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के लिए यही हैं आपके टॉयलेट्स, और वहाँ है पानी, ब्रश आप वहाँ कीजिए, हाथ मुँह धोइए। टॉयलेट वगैरह जाना है तो ये टॉयलेट बने हुए हैं, तैयार होते हैं। बस अब ट्रैक पे चलते हैं पिंडारी ग्लेशियर के। चलो। तो बस रेडी हो चुके हैं ट्रैक के लिए, और सामान वगैरह हमने अपने ये जो हट है यहाँ पर छोड़ दिया है, क्योंकि आज यहाँ से भी जो TRH वाले हैं और PWD कुमाऊं मंडल विकास निगम के हैं, जितने भी ये गेस्ट हाउसेज हैं, ये बंद होने वाले हैं। तो अभी आते वक्त यहीं से उठाएंगे। अब यहाँ स्टे करने का तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। आज चलते हैं आगे। चाय पानी हो गया है और ब्रेकफास्ट आने के बाद देखेंगे। मौसम नहीं खुल रहा है बस।
कोई बात नहीं, पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक वैसे ही इतना खूबसूरत है। सामने का नज़ारा तो अब वहीं जाके पता चलेगा। अगर ये 7 किलोमीटर में इंद्रदेव हमारे पे प्रसन्न हो जाते हैं और बादल को थोड़ा सा हटा देते हैं। थोड़ा सा आगे चले और आप तो पूरा कोहरा। लास्ट ईयर जब मैं आया था यहाँ पर तब ये नहीं बना था, तो उसको प्रॉपर नदी को ऊपर पत्थरों से क्रॉस किया था। इस बार ये बना दिया है, लेकिन वो ये एक बारिश होगी अच्छा खासा तो ये उड़ जाएगा। तो अभी ये कंप्लीट बुग्याल वाला एरिया है। फुरकिया के बाद क्या है कि अब उतना ज़्यादा चढ़ाई नहीं रहती है, जितनी चढ़ाई हो जाती है वो फुरकिया तक हो जाती है। इसके बाद नॉर्मल रहता है। ये वैसे दिखता बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी पूरा कोहरा छाया हुआ है तो उस वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। धीरे धीरे कुछ साइन नज़र आ रहे हैं, बादल जितने हैं हट रहे हैं और सामने पूरा क्लियर नज़र आने लग गया। हो बस ये क्लियर हो जाए तो पिंडारी का एक खूबसूरत नज़ारा मिल जाए। हाँ। अच्छा, पहाड़ों में जब भी आप लोग ऐसे ट्रैक पे जाते हैं, ये कुत्ता आपके साथ हमेशा रहता है। हाँ, आजा 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 भैया। ये कुत्ते आपके लिए ट्रैक गाइड का काम करते हैं और आपको आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाते हैं। कल से ये लोगों के साथ चल रहा है। आजा। हाँ हाँ, खूबसूरत नज़ारा, क्या बात है। बस यही है ना, जैसे ही बादल छटेंगे नज़ारे इतने खूबसूरत आते हैं इस ट्रैक के, बेहद खूबसूरत। तो अब इस खूबसूरत नज़ारे को कैप्चर किया जाए अपने ड्रोन। मेरा ड्रोन है DJI Air 3 जो आप लोग पूछते रहते हैं। ओहो, फाइनली जब बादल छटे तब हमको सामने ये जो नज़ारे हैं पहाड़ों की, ये पीक्स, ये नज़र आने लगे। क्या खूबसूरती है। हालांकि अभी भी यहाँ पर आप देखोगे तो प्रॉपर धुंध छाई हुई है, लेकिन सामने का बेहद खूबसूरत नज़ारा। और ये झलकी सिर्फ कुछ चंद मिनटों की थी, बादल फिर आ चुके हैं। लेकिन अभी एक थोड़ी सी होप जगी है कि जैसे जैसे आगे को बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शायद मौसम खुले और सामने का जो जिस नज़ारे को देखने के लिए हम लोग इतनी दूर आए हैं वो नज़ारा हमको दिखे। कमर में बहुत दर्द हो गया भाई, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कमर जाम हो गई है। तो थोड़ा सा मैं स्ट्रेचिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरे दोस्त साथी बैठ गए इधर। मैं और हमारा पहाड़ी आराम कर रहे हैं इस खूबसूरत वादी में। आय हाय, थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा था तो मैं स्ट्रेचिंग कर रहा था और ये आ गया, तो अब हम बैठ के पोज दे रहे हैं। ये भी काफ़ी फ़ोटोजेनिक है, देखिए आप इसको। आजा, क्या मज़ेदार तरीके से पोज दे रहे हैं। देखो ये भाई तो हमारा बिल्कुल गोदी में लेट गया है। तो बेटा उठें, अरे बहुत दूर जाना है यार, अभी 0 पॉइंट जाना है, आराम नहीं करना है। चलो उठो उठो, लेट्स गो। ओहो कमर में दर्द, मेरी तो हो रहा है, तेरी भी हो रहा है क्या? उठो चलो।
आजा चल। चलो भाई चलते हैं 0 पॉइंट। बस अब 3 किलोमीटर और ऐसे 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 हल्की हल्की चढ़ाई है। अब फुरकिया के बाद यही होता है कि बेसिकली ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन आप एलिवेशन गेन करते हो। तो अभी मैं 3500 मीटर पे और फुरकिया से तकरीबन 4 किलोमीटर आ चुके हैं, 3 किलोमीटर बचा है। अब यहाँ पर तो ये पूरा ये टूटा हुआ है, ख़राब है, रास्ता धुंध में दिख नहीं रहा है। ऐसे ऐसे करके जाना है, शायद वो जो ट्रेल दिख रही है हल्की फुल्की वो होगी। आजा आजा आजा, ये देखो यहाँ पर पूरी तरीके से रास्ता टूटा हुआ है। ओ माय गॉड, आराम से अभी चला गया था नीचे में। ये जो रास्ता बना हुआ है यही ट्रेल है। सपोज बारिश आएगी तो यहाँ तो फिर जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो भी मानसून में बंद हो जाती है। ये जो ट्रैक है ये मानसून में बंद हो जाता है। तो ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए, ये भी टूटा ही हुआ है। ओके, अभी क्या है ना, पूरे बादल नीचे आए हुए हैं, तो ये जो ट्रेल यहाँ से लेके वहाँ तक की दिख नहीं रही है क्योंकि ज़ीरो विजिबिलिटी हो रही है। हाँ, फाइनली पहुँच चुके हैं 0 पॉइंट। अच्छा हुआ टाइम पे थोड़े से ड्रोन शॉट ले लिए, वरना ऐसा नज़ारा आपको दिखता। तो ये है बाबा जी की कुटिया, यहीं पर ही है महादेव का मंदिर। हर हर महादेव। बाबा जी है नहीं, नीचे गए हैं बता रहे हैं। और 0 पॉइंट थोड़ा सा और आगे है, जस्ट थोड़ा सा ही है, लेकिन अब व्यू है नहीं आगे, सब ख़त्म है। थकान इतनी हो गई है, थोड़ी देर ऐसे ही बैठते हैं। ओह, अब बारिश की बूंदें भी पड़ने लग गई हैं इधर, तो यहाँ रुकना ठीक नहीं है, ठंडा भी होने लग गया है। अब चलते हैं नीचे की तरफ वापस। और मैं पहुँच चुका हूँ दिवाली में, और कितना शाम के 4:30 हो गए हैं। प्लान तो यही था कि सीधा चलेंगे खाती की तरफ, लेकिन जो हमारे साथ के हैं वो बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं। तो अब दिवाली में मैंने यहीं पर ही PWD के गेस्ट हाउस ले लिए हैं, 6 बेडेड है। और सबसे बढ़िया बात पता है, अब जाके पिंडारी की जो पूरी वो रेंज है वो क्लियर हो गई है, जिसका हम लोग सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। तो अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं यहीं से शूट करूँगा अपने ड्रोन से, और आपको थोड़ा पिंडारी के जो शाम के नज़ारे हैं मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली कुछ झलकियाँ तो नज़र आई हमको। नंदा घाट की तो दिख गई, और पिंडारी ग्लेशियर की जो रेंज है वो भी दिख जाती, बट उसके लिए मुझे ड्रोन काफ़ी आगे ले जाना पड़ता। लेकिन अब शाम होते होते मौसम खुल गया है। सुबह से लगातार कोहरा था, बादल थे, बारिश हुई है बीच में, और अब जाके वो खुला है। और ये रहा हमारा आज का स्टे यहाँ दिवाली में। 4 बेड वो, 2 बेड ये। ओह बढ़िया है। अब बस चाय वगैरह पीते हैं, उनको वेट करता हूँ मैं, फिर थोड़ा सा बॉनफायर वगैरह भी किया जाएगा इधर, और इन्जॉय की जाएगी ये जगह को। दिवाली भी एक अच्छी जगह है।